क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत क्लास 10th के ज्योग्राफी का चौथा नंबर चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि कुनैन किस रोग की दवा है। तो कुनैन जो होती है वो मलेरिया की दवा होती है जी, है ना। कुनैन मलेरिया की दवा होती है। प्लाईवुड, ये है पलाई, ऐसे आधा प लिखा हुआ है। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया था। तो जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। जर्मनी ने ही सबसे पहले प्लाईवुड का निर्माण शुरू किया था। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। 3। वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। इनमें कहाँ मैनग्रोव का विस्तार सबसे अधिक है जी। सुंदरवन में, सुंदरवन में मैनग्रोव का विस्तार सबसे अधिक है। वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा में। धारा 21 में दिया गया है जी। हॉट स्पॉट की पहचान कर किसने, हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था जी। किसने जोर दिया था, किसने। नॉर्मेन मेयर्स ने। साल किस वन का वृक्ष है। साल जो है जी वो पतझड़ वन का वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952। वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान, भारत 10वें स्थान पर है जी, याद रखेंगे। वन विस्तार के अनुसार भारत 10वें स्थान पर है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो 400 करोड़ हेक्टेयर पर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है जी। मध्य प्रदेश में है। संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेन नगर में किस वर्ष। हेन होगा नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है जी, क्वेश्चन में कुछ एरर है ना। यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना। किस वर्ष हुआ था जी, किस वर्ष आयोजित किया गया था। 1 मिनट थोड़ा समय देंगे, ठीक है। 1 मिनट का थोड़ा समय देंगे, देख लेते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा समय दीजिए, हम बता रहे हैं इसका क्वेश्चन में कहाँ एरर है। यहाँ पे हेन नहीं होगा जी, हेग होगा। क्या हो जाएगा जी, हेग। और हेग कहाँ है, नीदरलैंड में है जी। नीदरलैंड का एक जगह है हेग, और हेग को द हेग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेग नगर में किस वर्ष आयोजित की गई। तो 2007 में आयोजित की गई थी। हेग याद रखेंगे, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, हेग होगा, हेन नहीं होगा। वन किस प्रकार की संपत्ति है। तो देखिए जी, वन जो है नवीकरणीय संपत्ति है और राष्ट्रीय संपत्ति है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, ए और बी दोनों। फर्नीचर बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। तो फर्नीचर बनाने के लिए चीड़ का उपयोग किया जाता है जी। प्लाईवुड बनाने में तो ये तो जर्मनी में शुरुआत हुआ था, पहले ही बता चुके हैं। निम्नांकित में कौन भारत को छोड़कर अन्य देश में दुर्लभ है। तो बाघ और सिंह जो है ना भारत में तो पाया जाता है, लेकिन अन्य देशों में ये दुर्लभ है, नहीं पाया जाता है। इनमें कौन हमारे देश से लुप्त हो चुके हैं, यानी कि भारत से लुप्त तो पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लुप्त प्रायः है। इसको लुप्त के श्रेणी में
रख दिया गया है, चीता है, ठीक है ना। इसकी बहुत कम प्रजाति बहुत कम संख्या बच गया है जी, है ना। 100-150 की संख्या में अब ये बच गया है, तो इसीलिए इसको लुप्त की श्रेणी में रख दिया है, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इनमें कौन शाकाहारी नहीं है? तो देखिए गैंडा, बारहसिंगा और हिरन ये तीनों शाकाहारी है, लेकिन भेड़िया जो है वो शाकाहारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इनमें किस पेड़ की लकड़ी बहुत कड़ी होती है? तो देवदार जो होती है ना जी, देवदार की लकड़ी जो होती है बहुत कड़ी होती है। इनमें कौन वन्य और वन्य प्राणियों की विनाश का कारण नहीं बनता है? व्यापार जो है जी वो वन और वन्य प्राणी के विनाश का कारण नहीं बनता है। इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं? घड़ियाल केवल भारत में पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है, बताओ जी, कमेंट करो तुम लोग। टेक्सोल का उपयोग कैंसर को दूर करने में टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। हालांकि कैंसर का अभी तक कोई परमानेंट इलाज नहीं आया है, लेकिन उसके प्रभाव को कम करने के लिए ट्रेक्सोल नाम की दवा का उपयोग किया जाता है। ट्रेक्सोल का अन्य जगह पर भी उपयोग किया जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से किसकी दवा है? कैंसर की, है ना। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ? 19.27। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितने प्रतिशत? वन का विस्तार कितने प्रतिशत हो जाएगा जी? 20.55%। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 21%। नहीं, बिहार पूछा है भैया, बिहार का आंसर हो जाएगा 7। बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र पर वन है, ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है जी, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन सा कन्वेंशन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें कौन सा जीव घड़ियाल है जी? भारत में ही खाली पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। टेक्सोल का उपयोग कैंसर। और चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत से है जी, है ना। ये सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि चरक ही ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब मेडिकल लाइन में सबसे आगे थे, चरक, है ना। और इन्होंने ही प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार किया था। हालांकि ये बात कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता, लेकिन मेडिकल साइंस में ये बहुत आगे थे चरक, और भारत में इनका बहुत बड़ा नाम है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये रणथंभौर है ना, याद रखेंगे, र से रणथंभौर और र से राजस्थान। रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस देश में है? राजस्थान में है बबुआ, है ना। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष? 1972। कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व सिक्किम। और इस प्रकार से हमारा चौथा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहें और क्रैश कोर्स सीरीज को देखते रहें।
और अच्छे से तैयारी करते रहें। अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल के लिए नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमको कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।